हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज रेशनल नंबर आरिस अग्रवाल क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 1F को लेकर आए हैं। चलिए इसको बनाने से पहले एक दो पॉइंट देख लेते हैं। आप लोगों को मालूम है पहले से कि रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, जो कि जहाँ पे नीचे वाला है यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 की बात करें तो रेशनल नंबर है कि नहीं? तो है। अगर नहीं कुछ नीचे है तो क्या है? 1 है। अगर 5/6 की बात करें रेशनल नंबर है तो ये भी है। √16 है कि नहीं? है, क्योंकि टूट के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन बात करें 5/0 का तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर बात करें √36 का तो ये है, ये स्क्वायर में है 6 के। अगर बात करें √37 तो ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। जिसका स्क्वायर टूट जाएगा समझिए रेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई बोले कि 5 और 20 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है यानी परिमेय संख्या लिखना है, तो आप क्या लिख दीजिएगा? 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 5 हो गया रेशनल नंबर। और दूसरा भी लिख सकते हैं, 5 के बाद 6 से ज़रूरी नहीं है, यहाँ 12 भी लिख सकते हैं, यहाँ 14 भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये सब भी रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा आगे के एक्सरसाइज में 5/2 और 3/4 के बीच में, मतलब जो रेशनल नंबर है बटा पर है, भिन्न में है, उसी के बीच में आपको रेशनल नंबर को लिखना है। तो वो कौन कौन सा नियम फॉलो करना होगा उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 1 का एफ जो है, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है फाइंड ए रेशनल नंबर। एक और रेशनल नंबर लिखना है बिटवीन द 1/4 एंड 1/3। इसके बीच में एक को मात्र रेशनल नंबर लिखना है। तो आप लिखिएगा गिवन नंबर, जिसके बीच में लिखना है। गिवन नंबर दिया हुआ है 1/4 एंड 1/3। अब ए को रेशनल नंबर निकालना है तो यहाँ लिखिएगा ए रेशनल नंबर बिटवीन, इसी के बीच में लिखना है ना, तो बिटवीन। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। 1/3 और एंड के जगह पे +1/3, जिसके बीच में निकालना है रेशनल नंबर, उसको लिख लेना है प्लस में, और इसको गुना कर देना है यानी मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। ब्रैकेट के जो अंदर है उसको पहले करते हैं 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो है 4 3 का एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। देखिए 4 3 जा यानी कि ऊपर 3 प्लस 3 4 जा यानी 4, 1/2 इंटू 3 4 7/12 आ गया। रेशनल नंबर आपका बन के आ गया, 1 में 7 से हुआ तो 7/12 2 जा 24। तो आप कह सकते हैं 7/24 एक रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, इससे बड़ा जो है 7/24, और सबसे बड़ा हो जाएगा जो लास्ट में दिया हुआ है 1/3। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना है तो आप लिख दीजिएगा कि 7/24 रेशनल नंबर इज बिटवीन 1/4 एंड 1/3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ए रेशनल नंबर। फिर से एक परिमेय संख्या को निकालना है बिटवीन 2 एंड 3। तो आपको क्या बताए थे कि गिवन नंबर इज इक्वल टू 2 एंड 3। यहाँ लिखिए कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो ए गो, तो लिखिएगा ए रेशनल नंबर बिटवीन लिख के छोड़ सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं 2 एंड 3। तो ए रेशनल नंबर कौन सा है? तो दोनों को प्लस करना है यानी 2 + 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो यहाँ देखिए 1/2 और 3 2 हो जाएगा 5, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा यानी आंसर आ जाएगा 5/2। आप लिख दीजिएगा कि 2 इससे बड़ा 5/2 और इससे बड़ा 3 हो जाएगा। दोनों के बीच में निकाल रहे हैं इसलिए बीच में लिख दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये 3 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, हम ये वाला बना दे रहे हैं। इसमें भी एक को रेशनल नंबर निकालना है। हम इसको इसलिए बना रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो यहाँ लिखना होगा गिवन नंबर इज इक्वल टू -3 एंड -2। अब रेशनल नंबर एगो निकाल लेते हैं दोनों के बीच में, तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर
बिटवीन -3 एंड -2 कैसे निकलता है मालूम है आपको? दोनों को ऐड कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो यहाँ देखिए 1/2 और ये -3 का -3 और ये प्लस माइनस का -2, तो 1/2 -3 -2 हो जाएगा -5 जो कि मल्टीप्लाई में आंसर आ गया -5/2। अब नंबर कौन सा हो गया? गिवन नंबर इज इक्वल, वो नंबर था -3 और किसके बीच में? तो अभी जो आया है उसका -5/2 के बीच में। तो यहाँ कैसे निकाला जाएगा? तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -5/2। अब दोनों को ऐड कीजिए, -3 प्लस -5/2 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पे आप चाहे तो मझली ब्रैकेट भी ले सकते हैं, लेकिन कारण क्या है, अगर छोटा वाला इसमें दे दीजिएगा और फिर यही वाला इसमें भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1/2, 1 2 का एलसीएम लीजिएगा अंदर में ही, तो 2 आएगा, 1 2 जा 3 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में आएगा आंसर, 2 1 जा 2 तो आ जाएगा -5। यहाँ देखिए 1/2 -6 और -5 तो हो जाएगा -11/2। आंसर आ गया 1 से हुआ इसमें, तो -11/2 2 जा 4 आ गया। अब इसको सजाएंगे कैसे बच्चों? देखिए सजाएंगे कैसे, पहले था -3 था, फिर उसके बाद हमारा आंसर आया था -5/2, लेकिन उसके अंदर ये वाला आ चुका है तो उसके अंदर लिखना होगा -11/4 और उसके बाद जो था वो -5/2 था और उसके अंदर था -2। यही आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं 2 रेशनल नंबर, अब माने जब आ जाएगा तब 2 रेशनल नंबर बिटवीन किस में से निकाले हैं? तो -3 एंड -2 से निकाले हैं इसके अंदर। आप चाहें तो बच्चों इसके अंदर में भी निकाल सकते हैं, फिर जो आएगा उसके अंदर में निकाल सकते हैं। मतलब ये जो जूम आउट है ना और जूम इन है उस तरह से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये 5 नंबर क्वेश्चन को बना लेना है, सेम टू सेम ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 6 नंबर को बना दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? गिवन नंबर जिसका निकालना है इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 एंड 3/4। निकालना क्या है? तो रेशनल नंबर, तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो क्या करना होता है? दोनों को ऐड करना होता है, 2/3 प्लस 3/4, जहाँ पे एंड लगा हुआ है वहाँ पे प्लस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, तो एक और रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। देखिए अंदर पहले काम करेंगे तो 1/2, 3 4 का एलसीएम नहीं ले सकता है तो मल्टीप्लाई तो ले सकते हैं, 3 4 जा 12 आ गया, 3 4 जा यानी कि 4 2 जा 8 प्लस का 4 3 जा तो 3 3 जा 9, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में 17/12। यहाँ देखिए 17 में 1 से हुआ तो 17/12 2 जा 24। देखिए एक और रेशनल नंबर आ गया ये दोनों के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, इसके बीच में आ गया है, इससे बड़ा 17/24 और इससे बड़ा 3/4। चाहे तो इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आए तो उसके बीच में निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, मतलब इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी। चलिए सेकेंड रेशनल नंबर को निकालते हैं, अब इसके बीच में निकालेंगे 2/3 और 17/24 के बीच में। गिवन नंबर जिसमें निकालना है आपको, गिवन नंबर इज इक्वल टू 2/3 है और बीच में कौन है जिसके बीच में निकालना है? 17/24। पूजा है मेरे घर सत्यनारायण भगवान कहिया आज शाम को क्या बजे? 7:30 में आ जाएगा। अभी कहने आए। ठीक है, अभी तो हम यूट्यूब पर लाइव है। चलिए ओके। चैनल आपका सुपर ब्रिलियंट पॉइंट सरमस्तपुर। अब इसके बीच में रेशनल नंबर को निकालना है तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड
17 बाई का 24। बस एक कॉन्सेप्ट रखिए कि इसको जोड़ना है यानी कि ऐड करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/3 प्लस 17 बाई का 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2। बच्चों एक चीज़ और, सभी बच्चे क्या करते हैं कि एक बार में सभी को निकालने लगते हैं। तो नहीं, एक एक करके निकालिएगा तो नंबर ज़्यादा आएगा। मतलब एक बार निकाले हैं जैसे हम, फिर दूसरा नंबर निकालिए। एक चीज़ है कि पेज ज़्यादा लग जाएगा लेकिन आपका नंबर भी अच्छा से मिलेगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट वाला पहले काम कर लीजिए। 3 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 3 8 जा तो 8 2 जा 16 प्लस का प्लस आ गया, 24 1 टाइम्स में तो 17। तो 1/2 ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 33 बाई का 24। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 33 का 33 नीचे आ जाएगा 48। ये भी एक आ गया। तो आप इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके बीच में आया है, तो इसके बीच में आया है। तो पहले कौन था, तो पहले था 2/3, उससे बड़ा ये वाला आ जाएगा 33 बाई का 48 और उसके बाद ये आ जाएगा 17 बाई का 24। बच्चों जो पहला जो रेशनल नंबर आया था इसके और इसके बीच में ये वाला आया था। अभी जो निकाले हैं इसके इसके बीच में निकाले हैं। अब की बार इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं। गिवन नंबर इज इक्वल 17/24 और एंड किसके बीच में निकालना है, 3/4। यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में निकालना है। ए रेशनल नंबर बिटवीन 17/24 एंड 3/4 दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई। 17/24 प्लस का 3/4 1/2 1/2 इसमें काम होगा पहले। 24 और 4 का एलसीएम 24 ही आएगा। 24 1 टाइम्स में तो 17 आ गया प्लस 4 6 जा 24 तो 3 में मल्टीप्लाई 6 से तो 6 3 जा 18। 1/2 दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में 35/24 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35/48। ये एक रेशनल नंबर आ गया। तीनों रेशनल नंबर आ चुका है। तीनों को सजा लेंगे यहाँ पे और लिख लेंगे। किसके किसके बीच में 3 गो रेशनल नंबर निकला था, तो 2/3 के बाद जो आया था वो 33/48 आया था और एक 17/24 आया। उसके बाद ई वाला आ गया क्योंकि इसके बीच में निकाले थे हम लोग, मतलब इसके बीच में निकाले थे। तो यहाँ आ जाएगा 35/48 और लास्ट में जो बच गया वो आ गया 3/4। यानी ये दोनों के बीच में कै गो निकाला जा चुका है, 3 गो निकाला जा चुका है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस आपको इतना ही लिखना है। यहाँ देखिए गिवन नंबर ए रेशनल नंबर बिटवीन लिखना है और इसको उतारने के बाद उसके बीच में फिर लिखना होगा। तो सेम यही लिखना होगा। बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन में ए रेशनल नंबर निकालना है, ए को निकालना है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे 10 रेशनल नंबर निकालना है। 3 से ज़्यादा यानी 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 तक, जहाँ तक रेशनल नंबर अगर ज़्यादा पूछे तो आपको दूसरे तरीका से बनाना है। अभी तक जिस तरह से बताए हैं उस तरह से निकालिएगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा निकालना होगा तो उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करके निकालना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। गिवन नंबर किसके किसके बीच निकालना है उसको लिख लेंगे पहले। इज इक्वल टू -3/4 एंड 5/6 के बीच में निकालना है। क्या गो रेशनल नंबर, तो 10 रेशनल नंबर। तो दोनों को आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 और 6, 4 एंड 6 इज इक्वल टू 4 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर यहाँ 4 है यहाँ 6 है, इसको क्या करना है 12 के इक्वल करना है। तो यहाँ -3/4 है और यहाँ पे है 5/6 है। यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा कितना से कि 12 आ जाए, तो 3 से, तो उसके ऊपर भी 3 से। यहाँ देखिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से करना होगा ताकि 12 हो जाए। तो ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। यहाँ कितना आ गया, 3 3 जा 9 -/4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 बाई का 12 आ गया। इसके बीच में आपको रेशनल नंबर को निकालना है। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे -9 पहले आया और 10/12 के बीच में कितना संख्या हो सकता है, तो यहाँ लिखिए 9 के पहले 8 माइनस में 12 12
बच्चों इतना इसमें रेशनल नंबर बीच में आ सकता है, इसमें से कोई भी 10 निकाल कर, क्योंकि 10 रेशनल नंबर लिखना है, वो आपको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स आर इज इक्वल, इसमें से कोई निकाल के रख लीजिए, चाहिए तो आप लगातार निकाल के रख लीजिए। अच्छा बच्चों आप कहिएगा क्या यहाँ पे जितना जो आया है यही है क्या रेशनल नंबर इतना? तो नहीं, यहाँ देखिए -9 पॉइंट का भी दे सकते हैं तो और बढ़ने लगेगा। यहाँ 2 है तो 2.1 बाई का 12 भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी है। डेसिमल देकर भी उसके बीच का संख्या और बढ़ाया जा सकता है। इसमें से 10 लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों, लास्ट नंबर क्वेश्चन है फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। आप चाहे इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये -1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 माइनस में, 0.8 माइनस में, 0.7, 0.6 सभी माइनस में, फिर 0.5, फिर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0 भी आ जाएगा इसमें। फिर यहाँ लिखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। देखिए इसलिए आपके बुक में आंसर इसका नहीं देता है कि कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है। अगर बना दीजिएगा तो गलती नहीं है, गारंटी है। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए -1 और -2 है, तो इसको इस तरह से बना लीजिएगा। गिवन नंबर इज इक्वल दिया हुआ है -1 एंड 2 के बीच में। तो बच्चों थोड़ा सा इसमें चालाकी दिखाना है। राइट यहाँ पे लिख देते हैं, वी राइट -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को क्या लिख देंगे, ऐसा कोई नंबर लिखिए जो कट के -1 आ जाए। तो 20 लिख देते हैं, माइनस का 20 बाई का 20 लिख देते हैं, कट के -1 नहीं आ जाएगा। फिर इसको भी लिख लीजिए। तो वी राइट 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को 40 बाई का 20 लिख दीजिए, कट के 2 नहीं आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 80 बाई का 30 लिखते या 60 बाई का 30 लिखते तो यहाँ भी 30 नीचे होना चाहिए, वो कट के आना चाहिए। देखिए दोनों सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो इसके बीच में डिनोमिनेटर कितना हो सकता है, तो -20, -19, -18, -17 लिखते जाइए। कहाँ तक, तो 40 बाई के 20 तक। जितना ज़्यादा निकालना होगा उतना बड़ा नंबर लेके निकाल सकते हैं। आप चाहें तो -1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 को -10 बाई का 10 लिख दीजिए। यहाँ देखिए तो इसमें कम से आ जाएगा -10, उसके बाद -9, -8, -7। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 बाई का 5 भी लिख सकते हैं, -5 फिर -4 ऐसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 5 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, -5 के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो -10 लिखते हैं, -10 नहीं, 10 सिर्फ 10 बाई का 5 लिखते हैं, कट के 2 आ जाता। तो ये कहाँ तक जाता है, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। देखिए कहाँ तक गया, 2 तक। कै गो रेशनल नंबर निकल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मात्र 8 निकालना। आपको निकालना क्या था, तो 12 निकालना था रेशनल नंबर। तो आपको बढ़ा सकते हैं यहाँ पे संख्या, जिसे हम बढ़ाए हैं। यहाँ पे देखिए -10 वाला है और एक बड़ा वाला कहाँ है, तो ये 20 वाला है। तो आप बढ़ा सकते हैं और आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।